दीनदयाल जी इतने बुजुर्ग हो गए हैं कि अब उम्र की अब आखिरी पड़ाव पर है। लेकिन फिर भी रोजी रोटी के लिए कभी अपने स्वाभिमान को कभी नहीं बेचा और ना ही किसी से कभी कोई मदद ही ली। दीनदयाल जी का उम्र 82 साल के है, लेकिन कभी भी वो अपने बुढ़ापे को कमजोरी का नाम देकर अपने काम से पीछे नहीं हटे। अपने घर परिवार को अभी भी वो अपने ही पैसों से पाल रहे हैं। भगवान का भी न्याय बहुत ही अलग है। उनके साथ इतना बड़ा ज्यादती हो गया, लेकिन फिर भी वह अपने हार नहीं माने। बात उस समय की है जब एक दिन वह अपने काम पर आए हुए थे। वजन तोलने की मशीन ही उनका रोजी रोटी का माध्यम था। वह हरदम अपने घर से एक हाथ में डंडा झोला लटकाए और दूसरे हाथ में वजन तोलने का मशीन लिए पैदल ही 2-3 किलोमीटर दूर स्कूल के पास आकर बैठ जाया करते थे। दिन भर में लगभग उन्हें बस 30-40 या कभी कभी 50 रुपए की आमदनी होता था। कभी तो ऐसा वक्त भी आता था कि घर में खाना पकाने के लिए राशन भी नहीं रह पाता था, क्योंकि आमदनी ही नहीं हो पाता था उनका। लेकिन वो पढ़े लिखे नहीं होने के कारण उनको कुछ काम ही समझ में नहीं आता था। वह शुरू से ही यही काम किए थे, इसलिए बुढ़ापे के दिन में भी वो अपने शरीर को किसी प्रकार से घसीटते हुए रोजाना काम पर आ जाते थे। वो अभी स्वस्थ नहीं थे, उनका भी दवा चल रहा था। सरकार की तरफ से दवा ले लिया करते थे। वह भी बहुत बीमार थे। डॉक्टर उन्हें भी आराम करने का ही सलाह दिए हुए थे, लेकिन मजबूरी ऐसी चीज है जो बुढ़ापे में भी जवानी ला देती है। वह इतने बूढ़े थे कि वो अपना शरीर खुद संभाल ना पा रहे थे, लेकिन फिर भी एक हाथ में मशीन और दूसरे हाथ में लाठी और झोले में खाने की 1-2 रोटी, नमक प्याज के साथ और पीने का पानी। बुढ़ापे में भी भगवान उन्हें सुख शांति नहीं दिए। कहने को तो उनके 2 बेटे हैं, लेकिन फिर भी कोई आराम नहीं। बेटे के सुख नहीं था। दीनदयाल जी की पत्नी बिमला, वह भी 75 साल की थी, बीमार थी। उनसे तो उठा भी नहीं जा पा रहा था। घर में कुछ खाने पीने का रहता ही नहीं था। बस एक टाइम किसी प्रकार से सभी घर वाले भोजन कर ले, वही काफी था। कभी तो दिन भर भूखे भी रहना पड़ जाता था दीनदयाल जी के। दीनदयाल जी के 2 बेटे सुरेश और रमेश दोनों किसी काम के नहीं थे। एक तो अभी बहुत छोटा था, जिसकी उम्र लगभग 14 से 15 साल होगा, इसलिए वह अभी पढ़ाई ही कर रहा था। लेकिन अपने माता पिता का हालत ऐसा देखकर वो कुछ करना चाहता था, लेकिन दीनदयाल जी ही उसे अभी करने से मना कर देते थे। कहते थे, बेटा पढ़ लिख कर कुछ बन जा, तब पैसे कमा कर मुझे देना। क्योंकि कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को पढ़ता लिखता और बड़ा अफसर बनता ही को देखकर उन्हें संतोष होता है। दीनदयाल जी का भी सपना था कि मेरा बेटा पढ़ लिख कर कुछ बन जाए, लेकिन पैसे न होने की वजह से सरकारी स्कूल में ही पढ़ता था। और दूसरा बेटा जो 18 से 19 साल का था, लेकिन उसके पैर हाथ को लकवा मारा हुआ था। भगवान भी पता नहीं कैसे कैसे दिन दिखलाते हैं। इसलिए दीनदयाल जी को पूरे घर का भार इस उम्र में भी उठाना पड़ रहा था। फिर भी भगवान की मर्जी समझकर सोचकर वे अपना काम अच्छे से हंसते हुए करते थे। एक दिन तो ऐसा हुआ कि उनके पास तो आमदनी हुआ ही नहीं, मात्र 20 रुपया। उसमें ही वह एक ब्रेड लेकर घर पर गए। उसमें ही सभी खा पी कर सोए। सुबह तो कुछ खाने के लिए था ही नहीं। उनकी पत्नी का भी बहुत तबीयत खराब। बेचारे सोचने लगे कि अब कैसे होगा। फिर भी वह अपने मशीन लेकर फिर से काम पर चले गए। ब्रेड का पैकेट छोटा होने की वजह से वह 1-2 ब्रेड ही खाए थे, इसलिए गर्मी के दिन था और धूप बहुत तेज। गश्ती मार कर गए और वे बेहोश हो गए वहीं पर। वहां पर के लोग वृद्ध आदमी को बेहोश होकर गिरा देखकर उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाने गए। अस्पताल में लगभग उन्हें 24 घंटों के लिए ऑक्सीजन पर रखा गया। दूसरे दिन जब उन्हें होश आया तो डॉक्टर ने उनसे 10,000 रुपए का बिल उनके हाथ में थमा दिया। बिल देखकर वह वृद्ध आदमी दीनदयाल जी जोर जोर से रोने लगे। उन्हें देखकर डॉक्टर ने कहा, इसमें रोने वाली बात नहीं है। अगर आपके पास अभी इतने पैसे नहीं हैं तो आप धीरे धीरे बाद में करके दे दीजिएगा। दीनदयाल जी बोले, पैसे की तो बात है ही,
लेकिन मैं यहाँ इतने घंटे तक अस्पताल में भर्ती था। मेरे परिवार वालों का क्या हाल हुआ होगा? वह तो भूखे हो गए। मेरे बिना तो उनका एक पल भी गुजारा नहीं हो पाएगा। उस बूढ़े आदमी की बात सुनकर वहां पर बहुत सारे आदमी लोग उन्हीं की ओर देखने लगे, उनकी बातें सुनने लगे और बोलने लगे, बाबा आप तो खुद बूढ़े हैं, तो आप अपने घर परिवार को कैसे चलाते हैं? इसलिए तो आपको यहाँ कोई ढूंढने भी नहीं आया, क्योंकि जमाना बहुत ही खराब है। बूढ़े माता पिता को सभी अपने घर से निकाल देते हैं, बाहर फेंक देते हैं। इसलिए आपको भी शायद आपके घर वाले यहाँ खोजते हुए नहीं आ पाए। इस पर दीनदयाल जी रोते हुए बोले, हमें कौन घर से निकालेगा? मैं तो खुद घर चलाता हूँ। पता नहीं कैसे मैं बेहोश होकर गिर पड़ा, लेकिन मेरी पत्नी बीमार है, भूखी भी होगी और मेरे दोनों बच्चे भी भूखे हो गए। वो अभी कभी कुछ काम नहीं करते हैं अभी तक। पता नहीं कैसे गुजर हो रहा होगा। वह तुरंत अपने घर जाने के लिए उठी थी कि अस्पताल के डॉक्टर उन्हें जाने नहीं दिए और बोले, आपके पैसे तो अभी बाकी ही है, आप यहाँ पर साइन कर दीजिए। इस पर दीनदयाल जी बोले, हम तो आपको नहीं बोले थे कि मेरा इलाज करने के लिए हमें तो खाने के लिए 20 रुपए मिल जाते हैं, उससे ही मैं अपने गुजारा कर लेता हूँ, तो आपके पैसे मैं कहाँ से दे पाऊंगा? इतना ही कहकर फिर वह रोने लगे। कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मैं डॉक्टर के पैसे कैसे दूं? उनसे डॉक्टर भी जबरदस्ती साइन करवाने पर तुले हुए थे, लेकिन वह नहीं किए। थोड़ी देर में ही वहां पर एक और बुजुर्ग आदमी आया और बोला, तुम मेरा साइन ले लो, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। इस पर दीनदयाल जी बोले, मैं तो जानता भी नहीं हूँ, आप मेरे बदले क्यों पैसे देंगे? मेरे पास तो पैसे नहीं है, बस एक झोपड़ी है, घर है, उसी को बेचकर फिर पैसे देने होंगे मुझे। इस पर वह बुढ़ा आदमी बोला, तुम पैसे मुझे बाद में दे देना, मैं तुम्हें एक तरकीब बताता हूँ, उससे तुम्हें शायद पैसे आ जाए और कभी भी भूखे पेट ना सोना पड़े। तुम बोले कि तुम्हारे 2 बेटे हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते हैं? इस पर दीनदयाल जी अपनी पूरी गाथा कहानी सुना डाले उस बूढ़े आदमी पर। इस पर वह बूढ़ा आदमी सरकार की ओर से मदद मांगने के लिए अपील फॉर्म भरवाया, उससे जमा करवा दिए। कुछ ही महीनों के बाद सरकार की तरफ से उनके विकलांग बेटे को पैसे आने लगे और दीनदयाल जी और उनकी पत्नी को भी वृद्धा पेंशन उनके आने लगे और उनके छोटे बेटे को सरकार की तरफ से पूरी पढ़ाई जॉब लगने तक छूट दी गई। उस बूढ़े आदमी भगवान का स्वरूप बन के आए थे, पता नहीं वह कौन था। दीनदयाल जी उनसे फिर दोबारा मिल भी नहीं पाए और अब दीनदयाल जी की जिंदगी अच्छे से कटने लगी। लेकिन कहीं ना कहीं मन में दीनदयाल जी को उस बूढ़े आदमी की प्रतीक्षा थी कि एक ना एक दिन उससे मुलाकात होगा। लेकिन वह तो कोई बुढ़ा नहीं, भगवान ही बनकर आए थे दीनदयाल जी की मदद करने। भगवान कहीं ना कहीं होते हैं और वह हर एक आदमी की मदद करना चाहते हैं, जैसे दीनदयाल जी की मदद की। तो दोस्तों, यह स्टोरी अगर पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करके एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।